सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा, पेंशन 17.5% बढ़ेगी। 144 खरब रुपए से जायद का बजट पेश। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। पुराने बल्ब और रिवायती पंखों की कीमत में इजाफा होगा। दरामदी शीशे का सामान भी महंगा। लेदर के जूते, जैकेट्स, पर्स, ब्रांडेड कपड़ों की कीमतें बढ़ेंगी। सोलर पैनल, टाइलें, शावर, कमोड, नल सस्ते होंगे। डाइपर्स, फूड सप्लीमेंट की कीमतें कम होंगी। लंडे के कपड़े भी सस्ते होंगे। बस और ट्रक समेत बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी। सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर सुपर टैक्स लगेगा। 30 करोड़ रुपए आमदन तक 3 और 35 करोड़ रुपए आमदन तक 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर 8% टैक्स आयद करने की तजवीज़। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बैंक से 1 लाख रुपए कैश निकलवाने पर 600 रुपए टैक्स देना होगा। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स लगाने की तजवीज़। बैंकों से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर टैक्स लगेगा। डब्बा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर महंगे होंगे। हुकूमत ने 18% टैक्स आयद कर दिया। डब्बा पैक मुर्गी का गोश्त और मछली की कीमतें भी बढ़ेंगी। ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इस्लामाबाद में होटल्स पर खाना सस्ता होगा। हुकूमत ने टैक्स की शरह 17 से कम करके 5% कर दी। सहूलत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रकम अदा करने वालों को मिलेगी। नॉन LED बल्ब और रिवायती पंखे महंगे होंगे। रिवायती पंखों पर 2000 रुपए फी कस एक्साइज ड्यूटी आयद। पुराने बल्ब पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला। दरामदी शीशे का सामान महंगा करने की तजवीज़। लेदर के जूते, जैकेट्स, पर्स और महंगे होंगे। हुकूमत ने सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कपड़ों समेत टेक्सटाइल की मसनूआत भी महंगी होंगी। लंडे का सामान सस्ता होगा। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर आयद 10% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। समंदरी तूफान हाइपर जॉय कराची से 1000 किलोमीटर दूर। कराची में समंदर में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी आयद। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के बायस मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज हवाएं चलने से भी नुकसान हो सकता है। मछेरों को खुले समंदर में जाने से मना कर दिया गया। अपना घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का आइंदा माली साल में नए घर और इमारतों की तामीरात पर रियायत देने का फैसला। कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वालों को आइंदा 3 साल तक आमदन पर 10% या 50 लाख रुपए तक रियायत मिलेगी। अपना घर बनाने वालों के लिए 3 साल तक 10% या 10 लाख रुपए तक रियायत दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क शॉपिंग करना महंगा पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खुशखबरियां। हुकूमत ने पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर आयद 2% फाइनल टैक्स खत्म कर दिया। सालाना $50,000 से जायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। एक गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस और सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दी जाएगी। कुरअंदाजी से इनाम भी मिलेंगे। टाइलें, कमोड, शावर और नल सस्ते होंगे। डायपर्स की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने सैनिटरी डायपर्स और नैपकिन्स के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। सोलर पैनल सस्ते होंगे। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं देना होगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मा। IT सेक्टर को SME का दर्जा दे दिया गया। सालाना $24,000 तक IT बरामदात सेल्स टैक्स से मुस्ताफी करार। सालाना $50,000 तक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दरामद करने पर टैक्स नहीं लगेगा। IT कारोबार की मुआवनत के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। अगले माली साल में 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। विफाकी बजट में 2023-24 के आम इंतखाबात के लिए फंड मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए रखे जा रहे हैं।
नौजवानों को कर्ज देने के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। नए कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों को आइंदा 3 बरस तक टैक्स में 50% छूट की तजवीज़। 30 साल से कम उम्र नौजवानों को सहूलत मिलेगी। नौजवानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कारोबारी खवातीन को टैक्स में छूट मिलेगी। कर्ज के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन के TADA समेत 6 अलाउंसेस भी बढ़ा दिए गए। स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस में 100% इजाफा। कम से कम पेंशन 12,000 और कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़जाना माल साल 2023-24 के बजट के खदोखाल बयान करेंगे। वज़ीर ख़जाना बजट से मुतल्लिक़ सहाफ़ियों के जवाबात भी देंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF बातचीत हुई है। जो टैक्स कहे थे वो लगा दिए, शराइत को मान लिया। उम्मीद है कि इसी माह जायज़ा इजलास मुकम्मल होगा और मुआहिदा हो जाएगा। महंगाई ने गरीब आदमी पर बेपनाह बोझ डाला है। इक़्तिसादी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। इसहाक़ डार IMF पर बरस पड़े। कहा कि पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम में IMF का हाथ है। पाकिस्तान से रवैया गैर मुनसिफाना है। IMF प्रोग्राम ना हो तो भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सितंबर के बाद में भी डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। हमने तमाम शराइत पूरी की हैं। नवा जायज़ा इजलास आज इस माह होना चाहिए। IMF को कहा है कि हमारा हाथ पकड़ कर कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स का शिकार है। री इमेजिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि PDM हुकूमत की नाकामी से मुल्क को बदतरीन बहरान का सामना है। एक साल में 80 लाख अफराद बेरोज़गार हुए। तरक्की की शरह 6% से कम होकर 0.3% हो गई। इसहाक़ डार अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए मईशत पर बात करने के बजाय कहानियाँ सुनाते हैं। PDM ने मईशत को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया। बजट में 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्स आए। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि 1 खरब 75 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए गए। 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस आयद किए गए। तहरीक इंसाफ ने बजट को गैर हकीकी करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं। गुज़िश्ता साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। मुआशी तरक्की, टैक्स वसूलियाँ, महंगाई की शरह, दरामदात, तरसीलात ज़र के अहदाफ सिर्फ बजट बैलेंस करने के लिए लिखे गए। बजट में $8.5 अरब के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है। IMF प्रोग्राम के बगैर ये मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि हमाद अज़हर को जवाब कहा कि ये बजट आपकी तरह कौम को डिफ़ॉल्ट के दहाने की तरफ धकेलने वाला नहीं। 2 हफ्ते का नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना बजट पर कुछ ना ही कहे तो अच्छा है। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि IMF की आप फिक्र ना करें, क्योंकि इस प्रोग्राम की बहाली रोकने की साजिश करते आप पकड़े गए। आपकी दानिशवारी फेल हो चुकी। बाकी बजट का हुजम 144 खरब रुपए से जायद। दिफाई बजट 18 खरब 9 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में कर्ज और सूद की मद में 73 खरब 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अवाम को सब्सिडीज़ देने के लिए 1 खरब 74 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 29 खरब 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में सूबों को 52 खरब 76 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारे का हदफ 75 खरब 76 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल में मुल्क की मजमूई आमदन का तखमीना 121 खरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। बड़ी सनतों की तरक्की के लिए कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। शोबा मादनियात की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। टेक्सटाइल में रंग और दीगर
मुतल्लिका खाम माल पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुल्क में थिनर और पॉलीएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर भी ड्यूटी कम करने का फैसला। फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। बजट में किसानों और ज़राअत के लिए बड़ा रिलीफ, 50,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। ज़रई कर्ज की हद 18 खरब से बढ़ाकर 22 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर। दरामदी यूरिया पर 6 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्ज देने के लिए 10 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फिश फार्म्स में ब्रीडिंग के लिए दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म। कराची में पानी फराहमी के मंसूबे के फोर के लिए विफाक 17.5 अरब रुपए देगा। मोहन डैम की तकमील के लिए 10.5 अरब रुपए। दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। द्यामर भाषा डैम के लिए 20 अरब। नीलम जहलम के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म हाउस के लिए 62 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट रखने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए 7 करोड़, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़, हाउस के लॉन के लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 63 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस। ऐवान सदर के लिए 59 करोड़ 66 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि पीटे हुकूमत ने IMF प्रोग्राम सबूताज करके बारूदी सरंगें बिछाई। पीटे हुकूमत ने 71 साल का सबसे ज़्यादा कर्ज लिया। हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। 12 अगस्त को दफ्तर में आखिरी दिन होगा। 30 सितंबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए रखे हैं। इलेक्शन कराना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। फारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के 1 साल में मुल्क कई दहानियाँ पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी और साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मुल्क मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। परवेज़ खट्टक का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज़ खट्टक में मामला तय पा गए। परवेज़ खट्टक को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया जा सकता है। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई। PTI ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किंग्स पार्टी करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा कि नई जमात का क़याम एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। नई जमात और PTI में मवाजना सरासर गलत है। इस्तेहकाम पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से इसके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जमात में शामिल एक भी शख्स इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन की पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का इशारा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहांगीर तरीन की जमात से हमें कोई ख़तरा नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। राना सनाउल्लाह बोले कि मेरी ज़ाती राय है कि नून लीग को किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन ओपन रखनी चाहिए। चेयरमैन PCB के ओहदे के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए डट गए। वफाकी वजीर एहसन मिजारी ने कहा कि ज़का अशरफ ही चेयरमैन PCB होंगे। नजम सेठी के ओहदे की मुद्दत 20 जून को ख़त्म हो जाएगी। अब नजम सेठी को तोसी नहीं मिलेगी। ज़का अशरफ के नाम की समरी भिजवा दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने सब्सिडी के लिए बजट में 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मुल्क में महंगाई की शरह 39% से ज़ायद रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर, अदरक की कीमतों में इजाफा। चिकन, चावल, चाय भी मजीद महंगे होंगे। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने महंगाई में कमी की उम्मीद लगा ली। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 21% तक लाने की तजवीज़। तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 30 और तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया। बड़ी सनतों में तरक्की का हदफ 3.4, मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% मुकर्रर। असद उमर ने कहा कि तरक्की की शरह में 1971 के बाद सबसे बड़ी कमी हुई। महंगाई की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुआशी तबाही तबाहकुन है। मौजूदा निज़ाम का काम नहीं कर रहा। दोबारा सोचने की ज़रूरत है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मुल्क की सियासत से खिलवाड़ किया, उनका पासा पलट चुका है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। चेयरमैन PTI हादसे से 2-4 हो गए। नवाज शरीफ इंतखाबात से 60 से 90 रोज़ पहले वतन वापस आएंगे। नून लीग को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म वो बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 4 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। 93 लाख ख़ानदानों को हर 3 माह बाद 8,750 रुपए मिलेंगे। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़ाकर 83 लाख तक कर दिया गया। 92,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद इजाफा कर दिया। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1,150 अरब रुपए का हो गया। 950 अरब रुपए के तरक्याती खराजात विफाकी हुकूमत करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अज़ला के तरक्याती मनसूबों के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रखे जाएंगे। साबिक फाटा और पाटा के इलाकों में टैक्स छूट में 1 साल तोसी। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी से होने वाले दौरों के लिए 4 अरब मुख्तस। सदर मुमलिकत के दौरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा करती हूँ। सहाफ़ियों को सेहत कार्ड की सहूलत देना मेरी अव्वलीन मकासद में से एक था। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज़ बेवाओं के लिए नई स्कीम मुतारिफ। बेवाओं के ज़िम्मे 10 लाख रुपए तक कर्ज हुकूमत अदा करेगी। CDNS शोधा अकाउंट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्कियों पर भी टैक्स लगेगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाह पर सालाना 2 लाख रुपए की शरह से विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। सिंध के माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान 5वीं बार गिरफ्तार। साबिक विफाकी वजीर को अदालत ने दहशत गर्दी के मुकदमे से डिस्चार्ज किया। एंटी करप्शन यूनिट ने अहाता अदालत से हिरासत में ले लिया। अली मोहम्मद खान बोले कि रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, तमाम मुकदमात का सामना करेंगे, 9 मई को तोड़फोड़ करने वालों के साथ नहीं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ नैब में तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तामीराती ठेकों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। अली अफजल शाही के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। क्रेडिट कार्ड्स का डाटा चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान गैर मुल्की शहरियों को जाली कॉल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मुल्जिमान क्रेडिट कार्ड्स को ज़ाती खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सियालकोट के इलाके अगोकी जलियांवाला में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की कार को टक्कर। 1 नौजवान समेत 3 खवातीन जख्मी। हादसा रेलवे फाटक के न होने के बायस पेश आया। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। तो आज से आगे कालाम जाने वाले सयाह खबरदार। चिमगारी बहरीन पॉइंट कालाम रोड पर ग्लेशियर का पानी आने से रोड बंद। दरिया स्वात के पानी के बहाव में इजाफा। बहरीन बाजार में एक बार फिर पानी दाखिल।